देखिए बच्चों, मैं आज आपको भिन्नों का जोड़, क्या भिन्नों का जोड़ प्रायोगिक विधि से और परंपरागत विधि से आपको बताने की कोशिश करता हूँ। देखिए, जोड़ से पहले आपको भिन्न पता होनी चाहिए। भिन्न है क्या? आप गिनती गिनते हो 1 2 3 4 5, ये तो पूरी संख्याएं हैं, लेकिन इसके बीच भी संख्याएं बनती हैं, जैसे आधा, पौना, सवा, ढाई, है ना। जैसे मान लो आपकी मम्मी ने एक संतरा दिया और आप 3 भाई बहन हो, कितने? 3। और बोले एक ही संतरा है, बोले आपस में बांट लो, तो आप क्या करोगे? संतरा छीलोगे, है ना। फिर 2-3 पीस एक भाई को दे दोगे, 2-3 पीस दूसरे को दे दोगे, ऐसे ही तो बांटोगे। तो ये जो एक संतरे के जो आपने टुकड़े किए और जो टुकड़े छोटे छोटे बने, उन्हें भिन्न कहते हैं। या दूसरे शब्दों में, आपका 2 भाई और 1 केला है, तो मम्मी कहती है कि इसमें बांट लो, तो आप क्या करते हो? केले को तोड़ते हो और आधा या छोटा बड़ा टुकड़ा जो भी हो जाता है वो बांट लेते हो। तो वो जो टुकड़े किए, हो सकता है वो दोनों टुकड़े समान हो सकता है छोटे बड़े भी हो, तो वो जो 2 टुकड़े टूटे वो आपकी कहलाती है भिन्न। भिन्न का मतलब समझ गए? शॉर्ट में कहें तो भिन्न वे सभी संख्याएं जो अपने आप में पूरी नहीं है, या तो अधूरी है ना, या थोड़ी सी ज्यादा है। जैसे मान लो मैंने इस मेज को नापा तो 2 फुट तो पूरे हो गए और थोड़ी सी इतनी सी ज्यादा हो गई, तो ये भी क्या है? भिन्न है। थोड़ी सी ज्यादा है, थोड़ी सी कम, इन सबको क्या कहते हैं हम? देखिए, आज उनका मैं जोड़ सिखाता हूँ आपको। देखिए, पहले परंपरागत विधि से क्या है? 1/4, 2/8, 1/2। इन भिन्नों के लिए हम क्या करते हैं? इनका लासा लेते हैं। किसका? 4 का, 8 का और 2 का। तो लासा कैसे लेते हैं? 2 का, 4 का और 8। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 चौक 8। फिर 2 से करिए, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, फिर 2 से। तो इनका जो गुणा है वो आपका लासा आया। तो लासा कितना आ गया? 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी, लासा कितना आया? 8। अब इनका तीनों भिन्नों का लासा कितना आ गया? 8। तो देखिए, यहाँ पे 8 लाने के लिए 4 को कितने से गुणा करना पड़ेगा? तभी तो 8 आएगा। 4 दूनी 8। तो इसको भी 2 से करेंगे, तो 1 गुणा 2 कितना हो गया? यहाँ पे तो 8 है ही है, तो ये ऐसे ही रहेगा। और यहाँ पे 2 है, इसको 8 लाने के लिए कितने गुणा करोगे? 4 से। तो इसे भी आप कितने से करोगे? तो देखिए, 2 और 2 4, 4 और 4 8, यानी कि 8/8। जब अंश और हर समान हो जाता है तो कट जाते हैं, उत्तर कितना आता है? 1। यहाँ तक बात समझ आई? तो इस तरीके से तो आपकी किताब में भी तमाम सवाल किए हुए हैं। अब देखिए, इसी सवाल को मैं एक प्रैक्टिकल से जोड़ने की कोशिश करता हूँ। देखिए, पहले क्या था? 1/4। देखिए, ये आपका एक सर्कल है, एक वृत्त है, दिख रहा है आपको? एक वृत्त। इस एक वृत्त को मैं एक संख्या मान लेता हूँ। एक वृत्त एक संख्या, 1/4, यानी कि इस नीचे देखिए कितना है? 4 है ना। यानी इस वृत्त के मैं 4 हिस्से करूंगा। कितने? देखो, 1 2 3 4 दिख रहे हैं? 1/4, 4 तो इससे कर लिए और उसमें से एक हिस्सा ले लिया, तो मैंने एक हिस्सा ले लिया। ये क्या है? जो भिन्न है आपकी 1/4। इसे हम 1/4 करेंगे, समझा? अब देखिए यहां पर, फिर देखिए क्या है? 2/8। अब देखिए 2/8 में मैं ये वाला वृत्त ले रहा हूं। ये दिख रहा है आपको? इस वृत्त में गिनिए कितने हिस्से हैं? ढंग से गिनो, ढंग से गिनो। 8। तो देखिए, इस 8 में से मैं कितने हिस्से ले रहा हूं? 2 हिस्से लेने हैं मुझे। तो देखिए, मैंने 2 हिस्से ले लिए। ये 2 ही तो है। क्या आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं? 2 हिस्से मैंने ले लिए। और देखो यहाँ पे कितना है? 1/2, यानी 2 हिस्से। एक वृत्त, ये भी एक वृत्त है, इसके 2 हिस्से हैं। उसमें से कितने हिस्से लेने? एक मैंने ले लिया।
ये मैंने लिए। अब जो मैंने लिए ये वाले हिस्से बच गए, जो मैंने लिए वो यही तो है। तो देखिए यहाँ पे आधा वृत्त ये हो गया, इसको मैं यहाँ लगा लेता हूँ और इसको मैं यहाँ लगा लेता हूँ। तो आप मुझे बताइए क्या मिला आपको, क्या मिला आपको, क्या मिल गया? ये पूरा एक पूरा क्या, कौन सी आकृति मिली है? इस आकृति का नाम नहीं जानते हो? व्रत। आपको पूरा एक व्रत मिल गया ना। क्या व्रत कहीं पे भी अधूरा है? एक व्रत। और एक व्रत को हमने क्या माना था? एक संख्या। तो देखिए यहां पर आपका एक व्रत पूरा मिल गया। इन टुकड़े हुए जो हिस्से आपने निकाले थे अलग अलग व्रत से, उनको जोड़ने पर आपको पुनः क्या मिला? एक व्रत मिला। एक व्रत का मतलब आपका जोड़ कितना आया?